बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके लेकर आई हूँ ना, यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त है ना, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर। और इसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे इससे इसके टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो व्यूअर्स, चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो आपने मेरी रेसिपी एंड तक देखनी है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो व्यूअर्स, ये हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें थोड़ी सी मैंने किशमिश ले ली है, बादाम को मैंने ऐसे चॉप कर लिया और मैंने नारियल को मैंने कश कर लिया। और ये 10 बादाम लिए हैं। इसका मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि हमने किस तरह से इसे यूज़ करना है। तो अब मैंने ले लिया, एक पॉट ले लिया, इसमें मैंने 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें घी डाल लिया। आपने भी इसे घी में ही बनाना है, घी में इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर आता है। अब हमारे पास ये जो ड्राई फ्रूट्स थे ना, अब हमने इसको फ्राई कर लेना है। इसको इतना हमने फ्राई करना है कि ये हल्के हल्के से ब्राउन हो जाए, लेकिन आपने इस बात का इधर ख्याल रखना है कि ये जले नहीं। बहुत ही लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है ताकि इसकी जो है ना जले ना, इसमें कड़वाहट ना पैदा हो। और अब हम इसको निकाल लेंगे। इससे व्यूअर्स, इस टाइम इतनी अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब हमने इनको रिमूव कर लिया। अब हम इसी पॉट में हमने 2 टेबलस्पून के करीब हमने घी और ऐड कर लिया। ये मेरे पास 2 कप के करीब जो है ना, ये सेवियाँ है। आपने मोटी वाली सेवियाँ लेनी है, इससे ये ज़्यादा बेहतर बनता है मीठा। बारीक सेवियाँ से बेहतर ये मोटी सेवियाँ होती हैं, तो आपने यही लेनी है, इससे ज़्यादा बेहतर और लुक भी आएगी और टेक्सचर भी बहुत बेहतर आएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से ये क्रीमी आएगा। और हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, इतना फ्राई कर लेना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। फिर आपने इसमें डाल लेना है 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध में से मैंने 1 कप थोड़ा सा बचा लिया था, मैंने इसमें से पूरा नहीं डाला। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें 2 इलायची ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो डाल लें। तो व्यूअर्स, अब ये देखिए मैंने इसको 4 से 5 मिनट पकाया है, तो ये देखिए थिक होना शुरू हो गई है और ये जो सेवियाँ थी वो भी पक गई हैं। अब इसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून मैंने चीनी के डाले हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि हमारे घर में शुगर के पेशेंट भी हैं, तो इस वजह से मैं कम डालती हूँ। अब ये देखें, ये स्पेशल चीज़ ये है व्यूअर्स, ये मैंने जो बादाम लिए थे ना, जो मैंने भिगो के रख लिए, तो उसको मैंने दूध के साथ ग्राइंड कर लिया अच्छे से। जब आप इस तरह से डालेंगे ना, बादाम को ग्राइंड करके दूध के साथ, तो इसका टेस्ट इस कदर ज़बरदस्त आता है ना कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। और ये है नेक्स्ट चीज़ व्यूअर्स, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप ये रफ़ान का वनीला आइसक्रीम पाउडर डाल लें, ये 1 टेबल स्पून। अगर नहीं हो तो आप वनीला कस्टर्ड भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इससे थोड़ा सा ना टेक्स्चर इसका बेहतर हो जाता है। जी व्यूअर्स, देखें सेवियाँ हमारी अच्छे से बन गई हैं। अब ये जो था, ये मैंने 1 टेबल स्पून जो वनीला आइसक्रीम पाउडर था वो अच्छे से मिक्स करके वो भी मैंने सेवइयों में ऐड कर दिया। इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखें व्यूअर्स, इसमें बबल बनने लगे, इसका मतलब है कि हमारी जो ये है ना सेवइयों वाली खीर बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और इसका देखने अब ये गाढ़ापन भी आ गया। अब हमने इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ऐड कर दें, कम या ज़्यादा वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसमें से थोड़े से बचा लिए जो मैं गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। देखिए माशाल्लाह से पतीली भर के हमारा मीठा बन गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस आपने 1 to 2 ड्रॉप्स आपने डालने, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा निखर के आता है। व्यूअर्स, आप जब ये बनाएंगे ना, आप ये शाही जो हम शीर खोरमा वगैरह जो दूसरी चीज़ें बनाते हैं ना, वो सब भूल जाएंगे और आप मजबूर हो जाएंगे इसको बार बार बनाने पे। सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको आप एक दफ़ा आपने बना लिया ना इस तरीके से, तो आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार इसे बनाएं। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। आप चाहें तो इसकी थिकनेस को अगर आपने कम करना हो तो आप इसमें गर्म दूध भी ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसको पतला या गाढ़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त इसका थिकनेस और इसका टेस्ट, यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये अब आप बनाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बन जाता है। इसमें देख लें, आपको तकरीबन 10 मिनट मुझे लगे होंगे ये सब काम करने में। बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बन के तैयार हो जाता है। आपके टाइम सेविंग है आपके, और बहुत ही आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगी खाएंगी। तो जाहिर बात है जो बनाता है व्यूअर्स उसे भी तो खाना चाहिए ना। तो ये देखें, मैं आपको अभी ये इसको टेस्ट करके भी बताऊँगी कि ये कितना मज़ेदार था ना। यकीन मानिए 1 स्पून ले लेना तो दिल करता है बस इसको जल्दी 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 खाते ही चले जाएं। जी व्यूअर्स, ये देखें मैं आपको खा के बताती हूँ कि ये कैसा बना है।
देखिए इसका टेक्सचर चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त है। आपने एक दफ़ा बना लिया आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, आपको बार बार कोई और मीठा आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। वाओ व्यूवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आपने इसको ट्राई करना है और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है और मुझे दुआओं में याद रखना। मैं भी आपको दुआओं में इंशाल्लाह याद रखूँगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी में। अल्लाह हाफिज़।